वही यहीं का एक था ना नदवी प्रोडक्ट, जाकर गया, तुम किसी नाबालिग से तुम लड़ रहे हो, जब हमने चैलेंज दिया उसके ईमेल का जवाब तुरंत दे दिया कि भाई हाँ हम जावेद अख्तर से बैठकर मुनाजरा करेंगे, क्योंकि मालूम है कि सामने वाला नाबालिग है। लेकिन जब मैंने कहा कि ठीक है मुफ्ती साहब, आइए जरा तकवियतुल ईमान पे भी बात कर लीजिए, तो आज लगभग 15 से 20 दिन हो गए मुफ्ती साहब के कान में आवाज नहीं जा रही है कि आकर अपनी दलीलें बरेलवियों के सामने रख सकते। क्योंकि उन्हें मालूम है इन बरेलवियों की किताबें भी बहुत मजबूत है, इनके जूते भी बहुत मजबूत है, तो आवाज उनकी छातियों तक पहुंचनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि यहाँ बरेलवी शेर बैठे हैं और बरेलवी हिजड़े नहीं पालते, यहाँ मर्द पलते हैं। मैं कहना चाहूंगा, बताना ये चाहूंगा, बाप से आंखें नहीं मिलाई जाती हैं, बाप से आंखें नहीं मिलाई जाती हैं। आ जाओ जवाब दे दो लावारिस। कलकत्ता की सरजमी में होना कई तरह के लोग आपको दिखते हुए नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम अबू बकर, उमर, उस्मान को भी मानते हैं, लेकिन हैदर कर्रार को ज्यादा मानते हैं, और फिर अपना अकीदा बना रहे हैं उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के अकीदे के ऊपर। कोई मिर्जा प्लम्बर के पीछे भाग रहा है, कोई अल्लाह यारी के पीछे भाग रहा है। अरे जब हमने चैलेंज दिया था, वाह वाह वाह, तो मां ने तुम्हारी दूध पिलाया होता तो आकर मसलके आला हजरत के गुलामों से लिपट लेते। हमने तो ओपन चैलेंज ये दिया था, तुझे प्राइवेट जेट तक देंगे हम लोग, आकर सामने बैठ तो। लेकिन क्या करें, हमसे टकराने वाला कोई नहीं आया है। हमको तुम फेसबुक, यूट्यूब पे गाली तो बक सकते हो, लेकिन इल्म से मुनाजरा नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, बेशक, वाह वाह। अभी इसी वेस्ट बंगाल के अंदर एक था, वही यहीं का एक था ना नदवी प्रोडक्ट, जाकर गया, तुम किसी नाबालिग से तुम लड़ रहे हो, जब हमने चैलेंज दिया उसके ईमेल का जवाब तुरंत दे दिया कि भाई हाँ हम जावेद अख्तर से बैठकर मुनाजरा करेंगे, क्योंकि मालूम है कि सामने वाला नाबालिग है। लेकिन जब मैंने कहा कि ठीक है मुफ्ती साहब, आइए जरा तकवियतुल ईमान पे भी बात कर लीजिए, तो आज लगभग 15 से 20 दिन हो गए मुफ्ती साहब के कान में आवाज नहीं जा रही है कि आकर अपनी दलीलें बरेलवियों के सामने रख सकते। क्योंकि उन्हें मालूम है इन बरेलवियों की किताबें भी बहुत मजबूत है, इनके जूते भी बहुत मजबूत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, हुजूर सैयद हसनैन बकाई साहब क़िबला, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, गाने के नामी, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी किताबें भी बहुत मजबूत हैं और जूते भी बहुत मजबूत हैं। अब चूज तुम करो कि तुम किताबों से समझोगे या जूतों से समझोगे। मैं तो दावा कहता ही हूँ, करता ही हूँ, जिसको अच्छा लगे साथ में आ जाओ, जिसको बुरा लगे घर में बैठो, कि मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे।
समझोगे जरूर, समझोगे जरूर, आज नहीं कल समझोगे, समझोगे जरूर, और तुमको कहना पड़ेगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये वहाबी हो, देवबंदी हो, गैर मुक़ल्लिद राफ़िज़ी तफ़सीली हो, इनकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि आकर किसी बरेलवी से सामने दू बदू गुफ्तगू कर लें। एक बार बेंगलोर आए तो डिप्लोमा दिखा के भागे, झांसी में आए तो गला सुखा के भागे, अब की बार आओगे तो तुझे लुंगी छोड़ के भागना पड़े। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अफजलियत अबू बकर पर बैठो। अरे 10 बाई 10 के कमरे से निकल तो। अरे हम हैदर कर्रार के मानने वाले हैं, इसलिए मैदान में बात करते हैं। वाह 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 वाह, हम हैदर के मानने वाले हैं, कर्रार के मानने वाले हैं, उस मुर्तजा के मानने वाले हैं जो जंग में कभी पीठ दिखा नहीं सकता था। इसीलिए हम मैदान में हैं ना। कौन है मैदान में? है कोई मैदान में? आज भी यहाँ पर मेरी लाइव तो हर आदमी सुनता है। अपडेट देखते हैं कि हसनैन बकाई कहां जा रहा है। जहां तक आवाज जा रही हो, चैलेंज दे रहा हूं, आकर बात कर लो अफजलियत मौलाए कायनात से लेकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से। हमारा अकीदा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नहीं है, हमारा अकीदा दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। अबू बकर का। यार किसके मानने वाले हो? हैदर कर्रार के मानने वाले हो ना? तो आवाज उनकी छातियों तक पहुंचनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि यहाँ बरेलवी शेर बैठे हैं और बरेलवी हिजड़े नहीं पालते, यहाँ मर्द पलते हैं। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का, अबू बकर का, अबू बकर का, उमर का, उमर का, उस्मान का, उस्मान का, और अली का, अली का, अली का। ये अकीदा है हमारा। आओ इस अकीदे पर बात कर लो। पूरे मगरबी बंगाल के खटमलों को चैलेंज देता हूं, चाहे जितने लावारिस हों। और मैं कहना चाहूंगा, बताना ये चाहूंगा, बाप से आंखें नहीं मिलाई जाती हैं, बाप से आंखें नहीं मिलाई जाती हैं। आ जाओ जवाब दे दो लावारिस। कलकत्ता की सरजमी में हो ना, आ जाओ बैठ लो। तुम कहते हो कि कहीं नहीं लिखा सिद्दीक़ अकबर, और दलील क्या दे रहा है? अंता सिद्दीक़ अकबर कभी नहीं कहा, और अली के लिए ये कहा अंता सिद्दीक़ अकबर। मुझे ये समझ में नहीं आया इस नाबालिग मौलवी को अरबी में फारसी कहां से ले आया। वाह वाह वाह। अंता अरबी, सिद्दीक़ अकबर फारसी, और कह रहा है ये हदीस के जुमले अली मुर्तजा के हैं, वो रसूल दो आलम के हैं और अली मुर्तजा के लिए हैं। तो समझ में नहीं आया कि ये अरब से चलते चलते ईरान कहां पहुंच गया। अरब से चलते चलते ईरान कहां पहुंच गया। अरब से तो अंता ले लिया, सिद्दीक़ अकबर के लिए ईरान पहुंच गया। अरे घामड़ो, अक्लों को सुधारो। आज तुम भौंकते हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत, उनकी सदाकत पर, सैयदना फारूक आजम की अदालत पर, उस्मान गनी की सखावत पर किस तरह से भौंक रहे हो? सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच दिया। अभी भी वक्त है, नहीं मालूम कि कल क्या होगा। आ जाओ मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत की तरफ। हम बाहें खोल कर खड़े हुए हैं।
आओ कह दो अपनी जबान से कि हम सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत के कायल हैं। आ जाओ कह दो कि हम फारूक आजम को दोयम खलीफा मानते हैं, हम उस्मान गनी को स्वयं खलीफा मानते हैं, हम हैदर कर्रार को चौथा खलीफा मानते हैं। हमारे गले लग जाओ। तुम कहते हो कि ये लोग रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, हर वक्त रद्द करते हैं, क्या करें? हमें बताया ही है आला हजरत ने कि बातिलों से कभी समझौता ना करना, क्योंकि किलके रजा है खंजरे खूखार बरकबार। कौन आदा कि जिनसे कहा आला हजरत ने आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें, वो आदा जो गुस्ताखाने रसूल हैं, वो आदा जो गुस्ताखाने औलिया हैं, वो आदा जो गुस्ताखाने अहले बैत हैं, वो आदा जो गुस्ताखाने सहाबा हैं, उनसे कह दो कि खैर मनाएं शर न करें, क्योंकि किलके रजा है खंजरे खूखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाएं न शर करें। अजीजान गिरामी, ये है मसलक आला। आज सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अभी जिक्र अभी महीना, ये महीना रजब का चल रहा है ना, यहाँ पे दो लोगों की मौत होती है इस महीने में। एक 13 रजब को खारजियों की मौत होगी जब अली आएंगे, और 22 रजब को उन राफजियों की मौत होगी जब जिक्र अमीर मुआविया होगा। जिस तरह आप लोगों ने रजब के इस महीने को अली मुर्तजा से मंसूब कर कर हर जगह अली अली करके बता दिया कि हम अली वाले हैं, अभी जो 22 रजब आने वाली है इसमें बता देना कि हम जितनी मोहब्बत अली मुर्तजा से करते हैं उतनी ही मोहब्बत सैयदना अमीर मुआविया से करते हैं। बेशक, वाह वाह वाह। क्योंकि मेरे आला हजरत ने ये फरमा दिया था ना, क्या शेर था वो? अहले बैत कश्ती है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। फिर से मैं कहूंगा कि जहां हमारी सोच खत्म होती है आला हजरत का शेर वहीं से शुरू होता है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। अब आप ये सोचिए, आज जो हम मोबाइल में लेकर जीपीएस मैप, गूगल मैप लेकर टहलते हैं इस जगह से उस जगह जाने के लिए कि हम सही रास्ते से पहुंच जाएं, सीधे रास्ते से पहुंच जाएं, तरीक जो पकड़े हम वो तरीका, वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जहां ट्रैफिक ना मिले, जहां पर हम पकड़े ना जाएं, जहां पर हमारे साथ जुल्म ज्यादती ना हो। आला हजरत ने उसी जीपीएस मैप को बता दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। जब ये जीपीएस मैप न था, जब ये जायचे न बनाए जाते थे, जब ये रोड मैप्स नहीं होते थे, तब जब ये मोटरसाइकिलें, ये मोटर व्हीकल्स नहीं होते थे, उस वक्त जब बहरी जहाज पर बैठकर एक मुसाफिर दूसरी जगह पहुंचना चाहता था तो वो जो नुजूमी हुआ करते थे वो कपड़ों पर सितारों की चाल को नोट करते थे, और उन चालों को नोट कर कर किसी को अगर सऊदी जाना होता था कि वो जाकर हज करे तो उस जहाज में बैठा नाविक जो नाव चलाने वाला कैप्टन हुआ करता था उस सितारों से चाल बन मिलाया करता था। ये सितारा वहां है, अब उस तरफ चलना है, फला सितारा वहां है, उस तरफ चलना है। तो आला हजरत ने कह दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, सहाबाए किराम सितारे हैं और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। अहले सुन्नत ना अहले बैत को छोड़ सकते ना सहाबा को छोड़ सकते। बेशक बेशक। आला हजरत ने ये कह दिया, नज्म है कौन? असहाबे हुजूर, और नाव है इतरते रसूल। अब अदीदाने गिरामी, आप अगर किसी जहाज से सफर कर रहे हैं तो मंजिले मकसूद पर उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते
जब तक ये नुजूम, ये सितारे अपनी जगह पर न हो, जहां ये सितारे हटे वहां आप गुमराह हो गए, रास्ते से भटक गए। जिस तरह से जितने जरूरी ये सितारे हैं उतने ही जरूरी ये नाव है जिस पर सवार होकर हम जा रहे हैं। तो न बगैर नाव के हम मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं और न बगैर सितारों के हम मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए सितारों की भी जरूरत है, नाव की भी जरूरत है। हम नाव पे सवार होंगे और सितारों से रास्ता बनाएंगे और मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। आला हजरत ने इसी को शेर में लिखा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। तो अब समझ लीजिए अजीजाने गिरामी हमारा अकीदा क्या है। लोग हमसे ये कहते हैं कि ये लोग अली के जिक्र से चिढ़ते हैं। मैं तो ये कहता हूँ बरेलवियों से ज्यादा अली अली करता कौन है? अली से हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है? हाँ, एक मामला हम लोगों का तुमसे अलग है। तुम ये कहते हो कि जरा सा अली अली किया तो हम पर शियत के फतवे लगा देते हो। तो हम कहते हैं कि हम शियत के फतवे अली के जिक्र पर नहीं लगाते, हम शियत राफिजियत के फतवे सहाबाए किराम पर तनकीस। बेशक 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 अली का जिक्र करना, वाह वाह, सुबह सुबह करो, रात रात करो, दिन दिन करो, जिंदगी भर अली अली करते रहो। कोई राफिजियत नहीं है, कोई शियत नहीं है, लेकिन तनकीसे सहाबा, तहकीरे सहाबा, तज़हीके सहाबा, ये राफिजियत है। ऐसों से दूर, ऐसों से करीब मत जाइए। ऐसों से करीब जाएंगे आप लोग तो आपकी दुनिया भी खराब होनी है, आखिरत भी खराब होनी है। क्यों? क्योंकि ऐसों से दूर रहने का हुक्म हमारे अइम्मा ने दिया। और खुसूसन आज का जो माहौल खराब कर रहे हैं, वो माहौल खराब कर रहे हैं पीराने उज़ाम, कि अपने आप को कह तो दिया कि हम फलां बाप के बेटे हैं, फलां दादा के पोते हैं। अजीजाने गिरामी, ये कोई दादा वादा परदादा बाप नहीं बख्शवा पाएंगे इनको। अगर जो सहाबाए किराम, जो अहले बैत, जो रसूल अल्लाह के साथ वालों के खिलाफ अपनी जबान दराजियां करते हैं, अजीजाने गिरामी, इनको कोई किसी की शफाअत नहीं बख्शवा सकती। जो रसूल अल्लाह के असहाब के ऊपर तनकीस किया करते हैं, हम तो सीधा सीधा ये कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो आकर बरेलवियों से बैठकर बात करो। 4x4 के कमरों से निकलो और मैदान में आओ। तो मैदान में आने की इनकी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास दलीलें नहीं हैं, इनके पास कहानियां हैं, इनके पास किस्से हैं। ये दलाइल दिखाएंगे कि फलां किताब में लिखा है। अमा फलां किताब में ये तो बताओ कि उसकी असल सेहत क्या है? वो मुनक़ता है, वो ज़ईफ है, वो कवि है, उसके लिए मुहक्किकीन ने क्या लिखा है? बस कह दिया फलां किताब में लिखा है। हमारे यहाँ काला फुला नहीं चलता है, हमारे यहाँ काला मुहक्किकून चलता है। हमारे यहाँ कहानियां शरीफ नहीं चलती हैं, हमारे यहाँ मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू होती है। हम उसी को तस्लीम करते हैं जो हक होता है, हम बातिल को तस्लीम नहीं करते। और खुसूसन आज ये जो फितना फैलाया जा रहा है वो अजमेर शरीफ के नाम पर फैलाया जा रहा है। आज ये जो ख्वाजा ख्वाजगां का उर्स है, तो इस उर्स से आप एक पैगाम लेकर जाइए कि ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का नाम राफिजियत नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज से खूब मोहब्बत कीजिए, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर जो लोग आपको गुमराह कर कर ये बता रहे हैं कि आप अली के दुश्मनों के खिलाफ जबान दराजियां करिए, तो आप जिनको दुश्मन बना रहे हैं उन लोगों से जो बैठकर ये कहते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अली मुर्तजा के दुश्मन हैं,
तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस जगह को तुम कह रहे हो कि ये मरकज़े अहले सुन्नत है, ठीक है, हम मरकज़े अहले सुन्नत मान लेते हैं, तुम अपने अकायदो नजरियात को कम से कम ख्वाजा ख्वाजगा के अकायदो नजरियात के मुताबिक लेकर तो आओ। तुम खादिमों के अकीदे को नहीं मानेंगे। हम अगर अकीदे को मानेंगे तो ख्वाजा ख्वाजगा के अकीदे को मानेंगे। हम अगर अकीदे को मानेंगे तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के अकीदे को मानेंगे। फवाइदुल फवाद शरीफ में लिखा हुआ है, एक शख्स गया और जाकर कहने लगा कि आए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, आप ये बताइए कि सैयदना अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है। तो हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि ऊ मोमिन व अस्सहाबा, कि वो मोमिन है और सहाबियों में से है। तो अब मैं पूछता हूं कि मैं तुम चर्सियों की या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की मानेंगे? हम तो मानेंगे उनकी के जिनके नाम की रोटियां तुम खा रहे हो, और उनके सहाबा, उनके अजदाद के ऊपर तुम भाव। हरगिज नहीं, ऐसों से दूर रहिए और दूर रहकर अपने अकायदो नजरियात को भटकने से अदीदाने गिरामी थम जाइए, रुक जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब पूरी की पूरी नस्लें, हम ये नहीं कहते कि अजमेर शरीफ ना जाओ, खूब जाओ, लेकिन इन चर्सियों के हाथों पे अपना ईमान मत बेचो। इन चर्सियों के हाथों पे अपना ईमान न बेचो कि जो हाथों में सोने की अंगूठियां और कानों में सोने की बालियां और मुंह पे बीड़ी गुटखा रखकर गांजा पिलाकर लोगों से कहते हैं कि ला बेटा दे दे। अदीदाने गिरामी, अगर सच्चे चिश्ती हो तो जरा तवक्कल इल्लाह करके देखो, जैसा ख्वाजा ख्वाजगा ने किया। महीनों सिर्फ पत्तियां खाकर गुजारी, लेकिन यहां पकड़ पकड़ कर जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। ये कौन सा तसव्वुफ है? ये कौन से सूफी हैं जो पकड़ पकड़ कर घसीट रहे हैं लोगों को? नहीं, क्या करें, सहाबा के गुस्ताख जो बन गए हैं, इनका रिज्क चोरी घसोटी से ही आएगा। और जो आज भी सहाबा के वफादार हैं अजीजाने गिरामी, आज देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी मसलके आला हजरत पर ऐसा नहीं है कि अजमेर शरीफ में मसलके आला हजरत के मानने वाले खुद्दाम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है। हुजूर आला हजरत के खलीफा तक वहां पे मौजूद है। हजरत मुहद्दिस अजमेरी अलैहि रहमा, हुजूर आला हजरत ने खिलाफत अता की है उनको। चिश्ती बुजुर्ग हैं और कहीं और की खिलाफत नहीं, सिलसिला आलिया सफविया की खिलाफत है जो हमारे अजदाद की खिलाफत है। वही सिलसिले की खिलाफत हुजूर आला हजरत ने हुजूर मुहद्दिस अजमेरी अलैहि रहमा को दी है, क्योंकि आला हजरत के पास जो सिलसिला आलिया चिश्तिया जो है, कदीमिया जो है, वो सफीपुर शरीफ से है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमत व रिज़वान हमारे जद्दे करीम के मुरीद व खलीफा हैं। जो सिलसिला बिलग्राम शरीफ पहुंचा है वो सफीपुर शरीफ से पहुंचा। सिलसिला आलिया कादरिया कदीमिया और सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया कदीमिया और सिलसिला आलिया चिश्तिया और कादरिया जदीद जो है वो कालपी शरीफ से है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में तो दो हाथ, दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ से कालपी शरीफ से और दूसरी तरफ से सफीपुर शरीफ से। कदीम भी मेरे पास है और जदीद भी मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको अगर जाना है तो आप उन लोगों के पास जाइए जो मसलके आला हजरत पर कायम व दायम हैं। तो आज इस उर्स से आप लोग ये अकीदा लेकर उठिए कि हम जिएंगे तो मसलके आला हजरत पर, मरेंगे तो मसलके आला हजरत पर। मेरे ताजुश शरिया ने कह दिया, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।